जय श्री कृष्णा बच्चों। अब मैं आप लोगों को क्लास 7 से जो 8 में बच्चे जा रहे हैं अथवा 8 से जो 9 में जा रहे हैं या 9 से जो 10 में जा रहे हैं लेकिन 9 में उन्होंने इस थ्योरम को नहीं पढ़ा, उनके लिए एक बड़ा ही चतुर्भुज का इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसके लिए पहले हम लोगों ने कोई एक फिगर बना लिया एक चतुर्भुज का, जिसमें हमने AC और BD विकर्ण दे दिया। अब हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा, इसको हिंदी में मुख्य प्रतिज्ञा या विशेष प्रतिज्ञा कहते हैं बच्चों। और जो बच्चे इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो यहाँ गिवन लिखते हैं। यहाँ लिखेगा दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। बहुत सारे बच्चे इसको चतुर्भुज पढ़ देते हैं जो गलत है। समझ गया? समझ गया आदित्य? इसको क्या पढ़ोगे? चतुर्भुज पढ़ोगे। आओ शिवम जी, शिवम जी, मुस्कान कुमारी, देखो हंसता है। साक्षी चतुर्भुज है जिसमें पूजा कुमारी विकर्ण AC और विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। साबित करना है। देखो साबित क्या करना है बच्चों? साबित करना है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए हम लोग चलेंगे प्रमाण से। प्रमाण त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, चलो आता जाता तो कुछ है नहीं किसी को, और बच्चा खाली हंसेगा क्लास में। और ये अगर पूछ दीजिए कि ठीक है AO बराबर CO क्यों हुआ, तो देखो कैसे मुंह बात देता है। देखिए रवीना, तुम ही को बता रही हो, बाकी सब देखा सब भाग रहा है क्लास छोड़ छोड़ के। ठीक है, देखा, समझ गई भाभ्या? चलो नमिता झा, AO बराबर CO, BO बराबर DO। पूछोगे तो खाली हंसेगा लेकिन बताएगा कोई नहीं। ये नहीं बोलेगा हाँ सर ऐसा तो दिया हुआ था इसलिए होगा। दिया हुआ है, दिया हुआ है। और क्या मिलेगा बच्चों? चलो एंगल AOB बराबर एंगल COD। अगर कोई पूछ देगा कि एंगल AOB बराबर एंगल COD क्यों होगा, तो एक बच्चा नहीं जवाब देगा लेकिन हंसेगा जरूर अंकेश। अभी अगर पूछ दे कि AOB बराबर एंगल COD क्या होगा तो कोई नहीं जवाब देगा। समझ गया रवि भास्कर? लेकिन हंसेगा क्लास में। हंसना जरूर है लेकिन जवाब सही से नहीं देना। ये नहीं बोलेगा। चलिए आप ही बता दीजिए धर्मेंद्र जी। चलो धर्मेंद्र जी भी नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए भाई, फिर हम जानते हैं कि बताएगी इसे, इसको बताएगी जिया कुमारी। चलो यहाँ शीर्षाभिमुख एकदम सही बताई तुम। शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म। समझ गया शिवम? कोणों के युग्म,
शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म। ठीक है, अब देखिए दो भुजा मिल गया, बीच में कोण मिल गया, दो भुजा मिल गया, बीच में कोण मिल गया। अगर पूछ दे बच्चों से कैसे दो भुजा मिला बीच में कोण मिला तो कौन सी शर्त लगेगी, कोई नहीं बताएगा आपको जैसे कि कौन सी शर्त लगेगी, लेकिन हाँ हंसेगा सब। दो भुजा बीच में कोण मिला है तो सर्वांग समता की कौन सी शर्त होगी, एक बच्चा आपको नहीं बताएगा लेकिन हंसेगा क्लास में है। जैसे देखो गुनगुन कुमारी गुनगुना रही है, उधर देखिए प्रेमलता कुमारी बेचारी बताना तो चाह रहे, देखिए देखिए कहे ना हंसेगी जरूर लेकिन बताएगी नहीं। ठहरो ठहरो, हम सब तुम लोग जितना भी बच्चा है ना सबको हम वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, ठहरो, इसलिए अपने समझ में आ जाएगा। हाँ मतलब गाती बांधने से काम नहीं चलेगा जी, SAS लगेगा, क्या लगेगा, इसलिए पहले मैंने सर्वांग समता समझाया था, SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता समता सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से। अब क्या होगा बच्चों, तो प्रतिबंध से मिलेगा त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज, समझ रहे अंशिका, COD। समझ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ रही है तो आर्यन जी आप समझ रहे हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। देखिए ये बराबर ये बराबर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं। ये कोण बराबर एक कोण मिल गया शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म से। यस सर। इसलिए SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से। देखिए पढ़ाई उतना भी भारी नहीं है, समझ गए, अगर थोड़ा थोड़ा बहुत आसान है। हाँ बहुत आसान है, देखिए टनक का आवाज में बोलती है, समझ गई जिया। हाँ देखो लेकिन हंसेगा जरूर है। मुस्कान कुमारी, देखिए तुम्हारी एक बहन भी बैठी हुई है यहाँ जो खाली हंसती है, पूजा कुमारी जैसी। चलो जी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब आप लोग इतना लिखिएगा तो लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको, आप अगर नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा, और मिटा के इस कहानी का जो अगला चरण है वो मैं अब लिखूंगा, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकता है इससे रुकता है। ठीक है बच्चों, इसका जो बचा हुआ भाग तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देख रहे हैं BO बराबर DO के था, इसलिए कोण 1 बराबर क्या मिलेगा आपको, कोण 1 बराबर मिलेगा कोण 2 और कोण 3 बराबर आपको मिलेगा कोण 4 के। चलो जी, आपके बीच बैठी हुई है नमिता झा। नमिता झा आप ये बताइए कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है, तो ये कैसा कोण है, इसका नाम बताना है आपको, नाम बता दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं आता है सर। ठीक है कोई बात नहीं आता है तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम खुद बताएंगे। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हिंदी में कर देते हैं, इंग्लिश में तो कर रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोणों के युग्म, एकांतर अंतः कोणों के युग्म। क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोणों के युग्म है और आपस में समान है, और जब एकांतर अंतः कोणों के युग्म समान होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती है। तो इस बात को चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पुनः हम जानते हैं कि यदि दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म आपस में समान हो। एकांतर अंतः कोणों के युग्म, देखो जी सर मुस्कान के बहिने यहाँ बैठा है। एकांतर अंतः कोणों के युग्म आपस में
समान हो तो वे दोनों रेखाएं वे दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। समांतर होती हैं। इसलिए मिलेगा आपको क्या? ये बी समानांतर DC, AD समानांतर BC, है ना? क्योंकि ये इसके समानांतर होगा और ये इसके समानांतर होगा। और आप जानते हैं यदि किसी चतुर्भुज के समूह भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समानांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसलिए चूंकि ये भुजा इसके समानांतर हो गया, इसी प्रकार ये भुजा इसके समानांतर हो गया, अतः ये चतुर्भुज क्या बन जाएगा? समानांतर चतुर्भुज। इस बात को देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। पुनः हम जानते हैं कि यदि किसी, देखो भाभ्या, तुम्हारी बहुत सारी बहन यहाँ बैठी हुई है, कोई लोग, हाँ, भाभ्या कुमारी, अंशिका कुमारी, नमिता झा, जिया कुमारी, मुस्कान कुमारी, साक्षी कुमारी, खुशी कुमारी, देख रहा है सब यहाँ बैठा, अर्पिता कुमारी, सब यहाँ बैठी हुई है तुम्हारी। हाँ, ये भी सही बोले तुम। पुनः हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म दोनों युग्म मार लपड़ सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म मार खाना है, वीडियो चालू है। आपस में समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। देख लिए, समांतर चतुर्भुज होगा। कल हम क्लास में चेक करेंगे आगे, तो इसलिए अच्छा से लिख लेना। एक एक बच्चा, चाहे वो 7 का हो या 8 का हो या 9 का हो, सब लिख लेगा। अब बोर्ड पर भी हम भेजेंगे। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए थ्योरम भी आपका हो गया, समांतर चतुर्भुज होगा। देखो अर्चिता, तुम लड़ रही थी नाम लेने के लिए, तुम्हारा नाम 3 बार ले लिए ना? ठीक है, होगा या है, सबसे बढ़िया लिख देते हैं। इस तरह से आपका एक प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ। चलिए, बन गया। इसको बढ़िया से नहीं, आपको नहीं नोट करना है, जिसको नोट करना है वो नोट करेगा। ठीक है बच्चों, इसको बढ़िया से लिख लीजिए आप लोग। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। अभी तो तत्काल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण।